हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान। आज का क्लास का टॉपिक है वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? ठीक है, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया यानी काम। किसी भी काम को हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्ब कह सकते हैं। यहाँ पर है डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, विच डिनोट्स एन एक्शन, एन एक्शन यानी किसी काम को दर्शाता है, वैसे शब्द को वर्ब कहते हैं। और दूसरा नंबर में क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी चीज़ के होने का या एग्जिस्टेंस के बारे में बताए, वैसे शब्द को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। नंबर 3 में है कि यहाँ पर पोजीशन। पोजीशन शो करता है, किसी चीज़ के मालिकाना होने का हक बताता है, वैसे शब्द को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। समझ में आया? वर्ब वैसा शब्द है जो किसी काम के बारे में बताए या किसी चीज़ के होने के एग्जिस्टेंस के बारे में बताए या किसी मालिकाना हक के बारे में बताए, वैसे शब्द को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। या सिंपल भाषा में काम को वर्ब कहेंगे, याद रखने के लिए। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए क्या है? रीड, रीड मतलब पढ़ना, राइट लिखना, स्पीक बोलना, वॉक चलना, टॉक बोलना बात करना, ठीक है, रन दौड़ना, ठीक है। ये सारे शब्द जो है, ये सारे वर्ड के हिंदी मानी में इसका लास्ट में ना आता है। जैसे दौड़ना, खाना, पीना, देखना, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है, चलना, घूमना, डांस करना यानी नाच करना, ठीक है। ये सारे शब्द के हिंदी मानी में क्या होते हैं? लास्ट में ना होते हैं। लास्ट में ना, नाना नहीं होगा, जैसे पटना नहीं होगा, क्योंकि ये सब नाउन है, ठीक है। जिस काम के यानी जिस वर्ब के लास्ट में हिंदी मानी में लास्ट में ना हो, उसको हम लोग एक्शन कहेंगे यानी कि काम कहेंगे, और काम को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। वर्ब समझ में आया? वर्ब यानी कि ऐसा शब्द जिसके हिंदी मानी के अंत में ना आए। पटना और नाना को छोड़ करके, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था वो नाउन होते हैं। नाउन मतलब नाम, ठीक है। यहाँ पर काम है, क्या है? काम यानी वर्ब। वर्ब किसको कहेंगे? वैसे शब्द जो कोई काम के बारे में बताए, कोई काम हो उसको वर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखना, पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, वॉक मतलब लिखना, राइट मतलब लिखना, स्पीक मतलब बोलना, वॉक मतलब टहलना या चलना, टॉक मतलब बात करना, रन मतलब दौड़ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर इज, हैव, वाज, विल, यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। पहले यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 में क्या है? ही रीड्स, वह पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है? ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ नॉवेल, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, ठीक है। पढ़ने का काम करता है कौन? वह जो है पढ़ने का काम करता है। ये काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का, यानी काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? वर्ब है। ही क्या है? नाउन नहीं है बल्कि प्रोनाउन है। नाउन के बदले में आया, किसी के बदले में आया। जैसे मोहन रीड्स, है ना। मोहन इज़ अ बॉय, ही रीड्स। मोहन एक लड़का है, ही रीड्स। ही क्या आया? प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और सी स्पीक्स, सी स्पीक्स, स्पीक्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, यानी कोई काम है, ठीक है। और शी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन यानी किसी लड़की के बदले में आया या किसी वुमेन या महिला के बारे में मतलब बदले में आया है। जैसे सीता, सीता इज़ ए गर्ल, सी स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश। तो सी क्या किसके बदले में आया? सीता के बदले में आया। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है, और ये क्या है? हम लोग वर्ब पर आज ज़्यादातर वर्ब में फोकस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर स्पीक यानी बोलने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर 3 में मोहन रन्स, मोहन क्या करता है? दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? काम है, यानी वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर नंबर 4 में है ही इज़ हंग्री, हंग्री मतलब भूखा रहना। तो यहाँ पर वर्ब कौन होगा? इज़ वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है क्या शो करा रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था को दर्शा रहा है कि वो किस अवस्था में, वो भूखा है, वह हंग्री है। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। तो यहाँ पर अवस्था दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा हो जाएगा? इज़ हो जाएगा, इज़ वर्ब हो जाएगा। हंग्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है यानी पूरक है, जो इस सेंटेंस के माने को पूरा करता है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन दिखाएगा। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है मालिकाना हक को दर्शाना या दिखाना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आई हैव ए कार, हैव क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। आई क्या है? आई प्रोनाउन है या किसी खास नाम के बदले में आया है या मेरे बदले में आया है, ठीक है। और कार क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, जो क्या शो कराता है, पोजीशन शो कराता है, मालिकाना हक को दर्शाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार, तो हैव क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब हो जाएगा। नंबर 6, यू विल बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनोगे। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, विल बी क्या दिखा रहा है, विल बी क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या चीज़ दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है ना, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है कि तुम फ्यूचर में जाके एक डॉक्टर बनोगे, है ना, यू विल बी अ डॉक्टर। समझ में आया। वर्ब किसको कहेंगे, वैसा शब्द जो किसी काम के बारे में बताए या किसी काम को दर्शाए या स्टेट ऑफ बीइंग दर्शाए, यानी कि किसी चीज़ के होने का अवस्था को बताए, किसी चीज़ के होने के एग्जिस्टेंस को बताए। और नंबर 3 क्या है, पोजीशन, यानी कि मालिकाना हक दिखाए, मालिकाना हक को शो करे, उसी को क्या कहेंगे, वैसे ही शब्द को वर्ब कहेंगे। समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।